Good morning, students. This is part 6, haloalkanes and haloarenes, class 12 chemistry. In the last video I have discussed the SN2 mechanism. Now I will gonna discuss the SN1 mechanism. Before moving on to the SN1 reactions or the SN1 mechanism, I'm gonna discuss some facts which is related to SN2. It is like since this reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group, the presence of bulky substituents on near the carbon have a dramatic inhibiting effect. बिकॉज देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है कार्बन को डायरेक्टली, और जिस कार्बन के पास ऑलरेडी लिविंग ग्रुप है. ऐसा नहीं है कि लिविंग ग्रुप पहले लीव कर गया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, नहीं. ऑलरेडी कार्बन के पास लिविंग ग्रुप है, उसके होते हुए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है. तो इस केस में बल्कि सब्सटीट्यूएंट्स का बहुत ड्रामेटिक रोल है यहाँ पे. ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट है, मतलब जितना ज़्यादा बल्कि होगा सब्सटीट्यूएंट अप्रोच करने वाला, उतनी ही आपकी SN2 रिएक्शन होने की संभावना कम होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी. So of the simple alkyl halides, methyl halides react most rapidly in SN2 reactions because they are only 3 small hydrogen atoms. Tertiary halides are the least reactive because bulky groups hinder the approaching nucleophile. ठीक है ना. तो अगर हम देखें, this is the methyl, this is primary, this is secondary और tertiary. तो अगर हम देखें tertiary अल्काइल हैलाइड को, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में ऑलरेडी बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक क्लाउड्स है. कार्बन हाइड्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, सो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन सेंटर पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट इन द केस ऑफ मिथाइल, यू कैन सी हेयर मिथाइल हैलाइड, इस केस में अब यहाँ पे कम है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस, तो न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अप्रोच. सो tertiary halides are the least reactive because bulky groups hinder the approaching nucleophile. Thus the order of reactivity followed is, सबसे ज़्यादा reactivity primary की है, then secondary and least will be the tertiary halide. Now next is substitution nucleophilic unimolecular. अब SN1 reactions हम करेंगे. So the SN1 reactions. अब SN1 means यहाँ पे rate of reaction जो order है आपका 1 रहेगा और molecularity भी क्या रहेगी 1. ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर 1. ऑर्डर 1 का मतलब है कि ये जो रिएक्शन की रेट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, दैट इज़ द सबस्ट्रेट. सो SN1 रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. ये रिएक्शंस जो है जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में रहती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में रहती है, लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एटसेट्रा. And the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics. अगर आप tertiary butyl bromide की बात करें और इसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर जाएगा, लेकिन यहाँ पाथवे डिफरेंट होगा. SN2 नहीं होगा, यहाँ SN1 होगा. मीन्स इन दैट केस आपका देखिए आई सेड कि SN2 में क्या है कि बल्कि अगर आपका सबस्ट्रेट हो गया, रिएक्टेंट बल्कि हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास लिविंग ग्रुप है और बहुत सारे स्टेरिकली हिंडर्ड उसके पास एल्काइल ग्रुप्स हैं, OH नेगेटिव नहीं अटैक कर पाएगा. तो अब इस केस में क्या होगा, आपका पहले जो एल्काइल हैलाइड है वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, हैलाइड को रिमूव करेगा, एंड उसके बाद आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा. नाउ एट दिस कार्बन कैटायन दिस OH नेगेटिव विल अटैक, राइट. So this follows the first order kinetics, that is the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant which is tertiary butyl bromide. तो यहाँ पे जो rate of reaction है सिर्फ एक ही concentration पे डिपेंड करेगी, that is the tertiary butyl bromide. अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप न्यूक्लियोफाइल की कितनी मर्जी concentration लें, रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन पे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही रिएक्शन फॉरवर्ड होगी. तो ये कार्बोकैटायन कहाँ से बन रहा है, tertiary butyl bromide से. So it occurs in 2 steps. 2 स्टेप में होगी रिएक्शन. इन स्टेप 1 द पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकैटायन एंड अ ब्रोमाइड आयन. पहले स्टेप में ये जो कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड पोलराइज्ड है, यहाँ शो नहीं किया है बट इट इज़ पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. द फर्स्ट स्टेप है विच इज़ रिवर्सिबल एंड दैट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप. सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप रहेगा बिकॉज दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग. एंड इन फर्स्ट स्टेप यू कैन सी there is no nucleophile nucleophile is present. So nucleophile is present is here, no nucleophile is present, so that is why the rate is not depend on the nucleophile. Now the कार्बोकैटायन thus formed is then attacked by nucleophile in step 2 to complete the substitution reaction. अब जितना भी कार्बोकैटायन बन गया है, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे देगा जो हमें चाहिए, which is the nucleophilic substitution unimolecular reaction. Now step 1 is the slowest and reversible. So it involves carbon-Br bond breaking, for which the energy is obtained through solvation of halide ion.
with the proton of protic solvent. तो अब इट इज़ सेइंग कि कार्बन Br बॉन्ड ब्रेक करेगा. अब ये कैसे ब्रेक करेगा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? इट विल कम थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ हेलाइड आयन विद द प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट. ये जो हेलाइड आयन है इसकी सॉल्वेशन होगी विद द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. इसकी सॉल्वेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, so the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide, not on the concentration of hydroxide ion. So slowest step में आप देखें एक ही reactant है, एक ही substrate है, that is why जो rate है वो एक ही substrate पे depend कर रहा है, हाइड्रोक्साइड पर depend नहीं कर रहा. Further, greater the stability of carbocation, greater will be its ease of formation. और जितनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतना ईजिली आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा. And faster will be the rate of reaction. In case of alkyl halides, tertiary alkyl halides undergo SN1 reaction very fast because of the high stability of tertiary carbocations. And we can sum up the order of reactivity of alkyl halide toward SN1 and SN2 reaction as follows. तो अब हम देखते हैं SN2 में आपका जो पैटर्न है वो इस तरीके से है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव CH3X होगा एंड SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्जरी हेलाइड होगा. बिकॉज SN1 रिएक्शंस में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्जरी है तो टर्जरी हेलाइड सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन जाएगा. फॉर द सेम रीजंस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन. इसी रीज़न की वजह से एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ही SN1 रिएक्शन की तरफ हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं. बिकॉज जो कार्बोकेटाइन बन जाता है वो स्टेबलाइज हो जाता है थ्रू रेजोनेंस एज शोन बिलो. आप देख सकते हैं दिस इज़ द एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो कि रेजोनेंस से स्टेबल है तो इट विल अंडरगो SN1 pathway. Similarly, the benzyl halide also, benzylic halides also. So you can see here in the case of benzylic halide, ये benzylic halide है. अब यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है तो आपका ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया है. सो दैट इज़ वाई ये SN1 रिएक्शन पे जाना प्रेफर करेगा. For a given alkyl group, the reactivity of the halide Rx follows the same order in both of the mechanisms. तो अगर हम हैलोजन की बात करें कि कौन सा हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड दी SN1 और SN2, सो दोनों का ऑर्डर सेम है. आपका RI बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर हैलोजन्स बिकॉज RI बॉन्ड वीक है तोड़ने में. सो RI की बेसिकली रिएक्टिविटी RBr, RCl, RF से ज़्यादा रहेगी. नाउ दिस इज क्वेश्चन एग्जाम्पल 10.6. इन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर. अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा SN2 फास्टर जाएगा. तो आप देखें यहाँ पे आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा. जैसे ही Cl रिमूव होगा यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा. तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी कार्बोकेटाइन SN2 फास्टर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दी सेकेंडरी. तो आपका यहाँ पे CH2Cl वाला फास्टर जाएगा SN2. एंड इन दोनों में बात करें कि अब कौन सा SN2 फास्टर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन वाला बिकॉज RI बॉन्ड की रिएक्टिविटी RI बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है RCl से बिकॉज RI बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है Cl की कंपैरिजन. सो दैट इज़ वाई दिस विल अंडरगो SN2 फास्टर. So this is the SN1 reactions in this video.